पबजी खेलते खेलते तमाम सीमाओं को पार करने वाली अंधभक्तों की दीदी ने इस वक्त खूब नाम रोशन किया है। सीमा भाभी के तमाम मुंह बोले देवर, मुंह बोले सास ससुर और तमाम मुंह बोले भाइयों को इस वक्त सीमा हैदर का मुंह मीठा करने के लिए सचिन मीना के घर पर जाना चाहिए, क्योंकि भक्तों की दीदी और भक्तों की पार्ट टाइम भाभी और सीमा हैदर ने 5वीं बार लल्ला को जन्म दिया है। इसलिए तमाम भक्तों को मां बनने की बहुत बहुत बधाई। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में एक सीमा हैदर के होने से क्या फर्क पड़ता है? जब हर घर से सीमा हैदर ना निकले तब तक सीमा हैदर के होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सीमा हैदर पबजी खेलते खेलते गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल हुई। सीमा हैदर को सबसे पहले गुलाम हैदर से इश्क हुआ, फिर गुलाम हैदर से 4 बच्चे पैदा होने के बाद सीमा हैदर को एक सच्चा वाला प्यार हो गया और प्यार को पाने के लिए सीमा हैदर ने तमाम बंदिशों को पार कर दिया। सीमा हैदर ने अगर वाकई कोई बहुत ही हिम्मत, दिलेरी और बहादुरी का काम किया है तो सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए कि हर घर से एक एक सीमा हैदर को निकालना ही चाहिए। पर सीमा हैदर के कारनामों से खुश होने वाले भक्तों को यह भी बताना चाहिए कि सीमा के नाम के आगे हैदर क्यों लिखा है। भले ही वो आज सचिन के साथ शादी करने का दावा कर रही हो, पर उनके नाम के आगे आज भी उनके पति का सरनेम क्यों लगा हुआ है, इसे वो चाहकर भी नहीं हटा सकती। अगर सीमा हैदर जेल जाएंगी तब भी भक्तों का ही मुंह काला होगा, और अगर भक्तों के अपने घर में किसी बहन, बेटी या भाभी ने सीमा हैदर के नक्शे कदम पर चलने का विचार कर लिया तब तो भक्तों के मुंह में कालिक पुत जाएगी। सीमा हैदर न सिर्फ देश के लिए खतरनाक है बल्कि समाज के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। पर कानून बता रहा है कि इस बच्चे को किसी भी कीमत पर भारतीय नागरिकता नहीं दिला सकती। आखिर क्यों बच्चों को जन्म देने के बाद भी सीमा हैदर की बढ़ रही है मुश्किल? आखिर क्यों अपने पति को धोखा देने के बाद सीमा हैदर को नहीं मिल रहा चैन करार? आखिर क्यों 5वीं बार अम्मा बनने के बाद भी भक्त हो रहा है ना खुश? आखिर क्यों? सीमा के पति गुलाम हैदर ने बढ़ाई सीमा की टेंशन। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। पबजी खेलते खेलते 4 बच्चों की अम्मा कैसे अपने छोटे वाले देवर के उम्र के लड़के से प्यार हो जाता है, फिर वो 4 बच्चों के बाप के प्यार को छोड़कर सच्चे वाले प्यार को पाने के लिए पाकिस्तान से भारत आई। सीमा हैदर एक बार फिर अम्मा बन गई है। सीमा हैदर ने सचिन मीना की पहली बेटी को जन्म दिया है। हालांकि ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा गांव के रहने वाले सचिन की बेटी की नागरिकता पर पेंच फंस गया है। सीमा हैदर की एक गलती की वजह से उनकी नागरिकता पर सवाल खड़ा हो रहा है। सीमा हैदर मई 2023 में नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई। बिना किसी वीजा पासपोर्ट वो नेपाल के रास्ते बॉर्डर पार कर भारत में दाखिल हुई। चुपचाप ग्रेटर नोएडा में अपने प्रेमी सचिन मीना के साथ रहने लगी। कुछ महीनों बाद जब उसका राज खुला तो दोनों को गिरफ्तारी हुई, बाद में उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने का उसका मामला आज भी अदालत में लंबित है। भारत की नागरिकता कानून के मुताबिक भारत में जन्म लेने वाला हर बच्चा भारतीय नागरिक होगा अगर उसके माता पिता यहाँ के नागरिक हैं। अगर माता और पिता में से कोई एक विदेशी है तो भी भारतीय नागरिकता बच्चे को हासिल होती है। लेकिन इसके साथ ही ये भी साफ किया गया है कि माता या पिता जो विदेशी हो वो अवैध तरीके से भारत में ना दाखिल हुआ हो। बच्चे के जन्म के समय उसके पास वैध वीजा और पासपोर्ट होना जरूरी है। सीमा हैदर ने भारतीय नागरिकता का कोई भी शर्त पूरा नहीं किया है। ऐसे में सीमा और सचिन की इस बच्ची को जन्म से भारत की नागरिकता हासिल नहीं हुई है। अगर सीमा हैदर वैध वीजा और पासपोर्ट लेकर आई होती तो बच्ची भारतीय होती। सीमा की प्रेगनेंसी की खबर आने के बाद इस मामले में दैनिक हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील रुद्र विक्रम सिंह से इस पर बात की है। वो बताते हैं कि सीमा हैदर और सचिन मीना के बच्चे को भारतीय नागरिकता तब तक नहीं मिल सकती जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि सीमा हैदर कानूनी तौर पर भारत आई थी। नागरिकता कानून की धारा 3C की उपधारा 2 में साफ किया गया है कि बच्चे के जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा अवैध तरीके से भारत में न रह रहा हो। वहीं दूसरी तरफ सचिन मीना के वकील AP सिंह दावा करते हैं कि सीमा हैदर ने भारत में दाखिल होने से पहले नेपाल में ही सचिन मीना से शादी कर ली थी। वो इस दलील पर सीमा के भारतीय होने का दावा करते हैं, लेकिन यह अभी अदालत को तय करना बाकी है। वहीं AP सिंह ने राष्ट्रपति के सामने भी सीमा हैदर के लिए नागरिकता के लिए याचिका दायर की थी। वहीं भारत में नफरत फैलाने के लिए बदनाम हो चुका है जी न्यूज का एक अलग ही राग अलाप रहा है। जी न्यूज बता रहा है कि पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल में एक बेटी को जन्म दिया और अब वो 5वीं बार अम्मा बन गई हैं। सीमा के पति सचिन मीना ने अस्पताल पहुंचकर अपनी बेटी का माथा चूमा और खुशी जताई और कहा कि यह उनके जीवन का सबसे सुखद पल है।
परिवार ने लोगों से अपील की है कि वे बच्ची के नामकरण के लिए सुझाव दें। जी न्यूज बता रहा है कि पाकिस्तान में सीमा के पहले पति गुलाम हैदर इस खबर को सुनकर भड़क गए हैं। सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर ने सीमा और सचिन के साथ एपी सिंह को गाली, बद्दुआ और खूब खरी खोटी सुनाई है। गुलाम हैदर ने अपने यूट्यूब चैनल पर मां बनने पर सीमा, सचिन और उनके वकील को खूब गाली दी है। गुलाम ने कहा कि ऐसे भाई पर लानत है जो ऐसी बहन का साथ दे रहा है जिसने 4 मासूम बच्चों को उनके पिता से अलग कर दिया। गुलाम इससे भी आगे जाकर कहा कि एपी सिंह तुझ पर तो थू है, अल्लाह करे तेरी बेटी भी सीमा की तरह घर से भाग जाए, तू फिर मेरी तरह तड़पे। अब कहाँ है कानून? किसी को ये नजर क्यों नहीं आ रहा कि सीमा बिना तलाक दिए किसी गैर मर्द के बच्चे की नाजायज मां बन गई है। मैं अब भी भारत और पाकिस्तान सरकार से गुजारिश करता हूं कि अब तो कोई एक्शन ले लो। सीमा की प्रेगनेंसी की खबर पर गुलाम हैदर ने कहा था कि उसे मेरी बद्दुआ लगेगी। मुझे सीमा से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो जो कुछ भी कर रही है उसका अंजाम वो जल्द देखेगी। सीमा ने शर्म और लिहाज को बिल्कुल किनारे रख दिया है। वो जो कर रही हैं वो कोई भी शर्म वाली औरत नहीं कर सकती है। सीमा ने मेरे 4 बच्चों को मुझसे दूर कर दिया, वो उन्हें लेकर भारत चली गई। मैं अपने बच्चों के लिए यहाँ तड़प रहा हूँ। इसकी वजह से एक बाप के दिल से हमेशा सीमा और सचिन के लिए बद्दुआ निकलती है। वो वहां सचिन के बच्चे की मां बनने जा रही हैं। बीवी वो मेरी है और बच्चा सचिन का पैदा करेगी। गुलाम हैदर कहते हैं कि एक तवायफ भी इससे 100 गुना अच्छी है। ये तो उनसे भी गई गुजरी निकली। खैर, सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली हैं। वो 13 मई 2023 को नेपाल के रास्ते भारत आई। पुलिस के अनुसार इस केस से संबंधित कुछ दस्तावेजों की रिपोर्ट विदेश मंत्रालय से आना बाकी है। वहीं सीमा ने अपने पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि गुलाम सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम कर रहा है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी करने के बाद सीमा और सचिन ने भारत में विधिवत विवाह किया और रबुपुरा, ग्रेटर नोएडा में एक साथ रह रहे हैं। इनकी इस कथित प्रेम कहानी पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब सीमा हैदर को अदालत में देना होगा। पर यह सवाल उठता है कि अगर सीमा हैदर ने बहुत काम किया है तो क्या कोई सभ्य समाज अपनी बहू, बेटी और पत्नी को सीमा हैदर के रूप में देखना चाहता है? अगर नहीं, तो इस तरह की घटनाओं का समर्थन करने वालों को अपने गिरबाज एक बार झांक कर देखना चाहिए और अपने घर पर सीमा हैदर को फिट करके देखें, तो पता चल जाएगा कि सीमा हैदर का समर्थन कितना भारी पड़ सकता है। जो महिला अपने पति के प्रति वफादार ना हुई हो, वो दूसरों के साथ कितनी वफादार होगी? ये सवाल सीमा हैदर का समर्थन करने वाले तमाम अंधभक्तों से पूछा जाना चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @shams_tabrez81। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।